हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है हेलमेट्स। नहीं, ये हेलमेट कंपैरिजन का वीडियो नहीं है, बट उससे ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज चूजिंग द राइट हेलमेट फॉर यू। यूजुअली हम लोग जब हेलमेट लेने जाते हैं तो हम लोग पहले हेलमेट का डिजाइन देखते हैं, हेलमेट का कलर देखते हैं, हेलमेट का शेप देखते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या हम लोग कभी राइट साइज हेलमेट चेक करते हैं? कभी हम लोग प्रॉपर मेजर करके साइज चार्ट देख के हेलमेट लेना डिसाइड करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अ नो। हम लोग यूजुअली कंफर्ट के पीछे भागते भागते एक साइज अप हेलमेट ले लेते हैं एंड वी कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी देयर। सो हाउ टू गेट अ राइट हेलमेट फॉर यू एंड हाउ टू मेजर योर हेड साइज सो दैट यू कैन गेट अ गुड हेलमेट? उसके लिए आपको एक सिंपल चीज की जरूरत पड़ती है, वो है एक सिंपल मेजरिंग टेप। लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू कैन मेजर योर हेड साइज and get a right fit helmet for you. So head circumference चेक करना काफी आसान है। आपको बस टेप लेना है, आपका फोरहेड और पीछे से सेंटीमीटर्स में हेड सर्कम्फरेंस गिनना है। तो नाउ माइन कम्स डाउन टू 53-54 सेंटीमीटर्स। अकॉर्डिंग टू दैट आई नीड अ एक्स्ट्रा स्मॉल हेलमेट। अभी ये कहाँ से डिसाइड होता है? तो वॉट एवर हेलमेट आप लेने वाले हो, वेबसाइट पे जाओ या फिर आपके डीलर के पास जाओ, उनके पास हर हेलमेट ब्रांड का साइज चार्ट होता है। तो उसमें साइजेस लिखे होते हैं। 53 to 54 सेंटीमीटर्स माइट बी एक्सेस, 56 to 58 might be a medium. So there are three shell sizes which come and there are a wide variety of sizes that come. तो अंदर का जो साइजिंग है तो सिर्फ कई बार पैडिंग से चेंज होता है। नाउ एक्स्ट्रा स्मॉल एंड स्मॉल का शेल सेम रहता है, बट पैडिंग के थिकनेस में सिर्फ फर्क रहता है। सो हेलमेट साइजेस में आपको एक्स्ट्रा स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज तक वैरायटी मिल जाती है। तो कभी भी हेलमेट लेने से पहले आप प्रॉपरली मेजर करो, सो आपके लिए भी इजी होता है। क्योंकि अगर आप लूज हेलमेट लेते हो तो इट इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सेफ्टी एंड अगर गॉड फॉरबिड कभी क्रैश होता है तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपका जो ईपीएस है हेलमेट का अंदर का शेल, वो बराबर जगह पे रहना चाहिए। अगर ये हिल जाता है तो इट वोंट प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रोटेक्शन। सो डू रिमेंबर दिस। फर्स्ट थिंग बिफोर बाइंग अ हेलमेट इज टू मेजर योर हेड साइज. One more thing you should look after while buying a helmet is the locking system. अभी ये जो हेलमेट है, इसमें जो लॉकिंग सिस्टम आता है इसको कहते हैं डबल डी रिंग। क्योंकि अपने नॉर्मल हेलमेट जो रैचेट आता है या फिर बकल, वो क्रैश के टाइम पे यूजुअली टूट जाता है और हेलमेट ग्राउंड को टच होने के पहले ही उड़ के चला जाता है। तो वो हेलमेट का कुछ फायदा ही नहीं है। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हेलमेट का फिटिंग एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए। नाउ दिस स्कॉर्पियन विच आई बॉट इज अ स्मॉल साइज, बाकी दोनों मेरे हेलमेट्स एक्सेस है और ये थोड़ा सा मुझे लूज होता है। मैंने लाइनर इसका ऑर्डर कर दिया है एक्स्ट्रा स्मॉल, बट लेट मी शो यू हाउ परफेक्ट अ हेलमेट शुड फिट। नाउ फॉर टाइंग अ डी रिंग इट्स रियली इजी। आपको ये जो दो रिंग दिख रहे होंगे, इसमें से आपको एक साइड पे लाना है, दूसरे रिंग से नीचे लूप करना है। दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो। तो ऐसे बैठता है डबल डी रिंग। Now let me show you the perfect fitting of the helmet. Now जैसे मैंने कहा ये हेलमेट मेरे लिए लूज है। See, tell somebody to hold your helmet or hold it yourself और आपका चेहरा हिला के देख लेना ऊपर या नीचे। तो ये हेलमेट मेरे लिए काफी लूज है एंड it will not 100% be sufficient for me अगर मैं क्रैश करूंगा। ये हेलमेट दिखने में तो काफी अच्छा है, बट इसका फिटिंग थोड़ा लूज है। नाउ लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली आपको हेलमेट फिटिंग के टाइम पे कैसा फिट देखना है। सो दिस इज दी HJC Alpha 11 स्पाइडरमैन एडिशन। ये मेरा पर्सनल फेवरेट हेलमेट है बिकॉज मैं स्पाइडरमैन का काफी बड़ा फैन हूं। आपको फ्रेम में काफी स्पाइडरमैन भी दिख रहे होंगे। सो नाउ सी, ये हेलमेट टाइट है, ज्यादा लूज नहीं है। आपको थोड़ा सा प्ले भी मिल जाता है, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है, येट इट्स प्रॉपरली पैक्ड, स्नग फिट है। तो ये फिट आपको देखना है हेलमेट लेते टाइम। एंड सेकेंडली, काफी लोग मैंने भी देखा है कि हेलमेट ऐसा पहनते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। द हेलमेट शुड बी वोन लाइक दिस एंड आपके फोरहेड के इसमें और आपके हेलमेट के इसमें सिर्फ 2 फिंगर्स का गैप चाहिए हेलमेट के टॉप के इसमें। सो दिस इज हाउ यू प्रॉपरली वेयर अ हेलमेट, नॉट लाइक दिस बट दिस, बिकॉज वेन एवर यू आर राइडिंग अ बाइक, हम लोग कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं रहते, हम लोग थोड़ा सा झुके हुए रहते। ऑन अ सुपर बाइक तो यू आर ऑलवेज लाइक दिस एंड यू नीड द टॉप व्यू। सो रिमेंबर दैट व्हाइल वेयरिंग अ हेलमेट एंड रिमेंबर दिस इज द फिटिंग दैट यू नीड टू गेट। अभी देखते हैं कि एक रेस फिट हेलमेट एग्जैक्टली कैसा बैठता है।
सो दिस इज द शार्क रेसार प्रो ज़ार्को एडिशन। ये लिमिटेड एडिशन हेलमेट था, ये कार्बन फाइबर है एंड दिस इज वन ऑफ द लाइटेस्ट आई हैव हैड एंड इसका फिटिंग काफी ज्यादा स्नग फिट है। लेट मी जस्ट शो यू हाउ। सो नाउ इफ यू कैन सी कि मेरे चीक्स पूरे कंप्रेस हो चुके हैं और ये हेलमेट में बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा हूं। तो ये टोटल रेस फिट हेलमेट है एंड ये रहे ये 3 हेलमेट के फिटिंग्स। तो तीनों में से आप चूज करना है कि प्रॉपर फिटिंग आपके लिए कैसा है, बट डोंट गो फॉर अ लूज हेलमेट। कंफर्ट के लिए गो फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। ऑल्सो जब भी आप हेलमेट पहनोगे वो स्नग फिट भी रहेगा, तो प्रेशर पॉइंट्स चेक कर लेना, लाइक योर फोरहेड, योर ईयर्स, योर चीक्स, उनमें दर्द नहीं होना चाहिए और एल्स यू कैन बाय अ डिफरेंट हेलमेट। क्योंकि सभी हेलमेट्स का शेल साइज थोड़ा डिफरेंट रहता है, अपना हेड साइज थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो उस हिसाब से ये हेलमेट मुझे आ रहा है, नॉट नेसेसरीली आपको कंफर्टेबल लगे। गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा कभी ना हो कि उसको हेलमेट की एक्चुअली जरूरत पड़े, बट अ लूज हेलमेट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नॉट वेयरिंग अ हेलमेट। क्योंकि क्रैश के टाइम अगर वो पूरा हिल जाता है तो आपका ईपीएस इनर लाइनर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सिर्फ आउटर शेल का प्रोटेक्शन काफी नहीं है, आपको इनर शेल प्रॉपर जो है ऐसा फिटेड चाहिए। हेलमेट काफी स्नग फिट होना चाहिए। दैट इज व्हेन इट विल कंप्लीटली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ क्रैश। राइट साइज चूज करने के बाद आपको और एक चीज देखनी है हेलमेट लेते समय, दैट इज योर हेलमेट सेफ्टी सर्टिफिकेशन। फॉर इंडिया इसको कहते हैं ISI एंड देयर आर 4 अदर लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन जो इंटरनेशनल हेलमेट्स में आती है। क्योंकि इंटरनेशनल में ISI नहीं अभी तक आता है, तो दीज 4 सर्टिफिकेशंस आर डॉट, EC, स्नेल एंड इन सबसे ऊपर है FIM रेटिंग, जो कि मिलता है MotoGP हेलमेट्स में। फॉर एग्जाम्पल अभी जो इंडिया में हेलमेट मिलता है द शार्क रेसार प्रो GP, सिर्फ उसमें FIM रेटिंग है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और ऑफिशियली इंडिया में आप नहीं ले सकते हो बिकॉज ISI मार्किंग अभी तक नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बैन करके रखा है। तो ये ISI या फिर डॉट मार्क आपके हेलमेट पे होना ही चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो रोड पे हेलमेट बिकते हैं 600, 700, 1000 रुपए में, वो हेलमेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो हाथ से गिर के भी टूट जाते हैं और वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। उस पे ISI मार्क तो जरूर रहता है, बट इट इज नॉट ओरिजिनल। डू नॉट बाय दोज हेलमेट्स। एंड जब भी आप हेलमेट लोगे तो अच्छे डीलर से लेना, प्रॉपर सर्टिफिकेशन चेक करना, प्रॉपर बिल लेना। और ये सब होने के बाद और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो है हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट। ये हमेशा हम लोग मिस कर देते हैं हेलमेट लेते टाइम। लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू चेक द एक्सपायरी डेट एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर हेलमेट। तो जो स्कॉर्पियन हेलमेट का है उसमें आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, इसमें अंदर एक स्टिकर रहता है जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखेगा। इसमें लिखा हुआ है, HJC में भी लिखा हुआ है और शार्क में भी लिखा हुआ है। तो दिस हेलमेट इज 2022 मैन्युफैक्चर्ड। और एक हेलमेट का लाइफ सिर्फ 5 साल ही होता है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी जो हेलमेट्स बनाते हैं वो क्लेम करते हैं इसके अंदर जो EPS रहता है, नॉट द आउटर शेल, द फोम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब EPS एक टाइप का फोम ही है जो आपके सर को मेनली प्रोटेक्ट करता है, वो ओवर द टाइम डिटोरिएट होता है। तो पीपल सजेस्ट, लाइक द कंपनी सजेस्ट, यू शुड चेंज योर हेलमेट एवरी 5 years। और आप अगर एक्सपायर्ड हेलमेट सेल में ले रहे हो या फिर डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, तो आपके डीलर को या फिर वेबसाइट को या फिर हाथ में रहेगा तो खुद एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग चेक करके ले लो, बिकॉज देन इट विल बी नॉट एज प्रोटेक्टिव। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका हेलमेट कभी जोर से हाथ से गिरता है फिर भी दैट हेलमेट विल लूज इट्स इंटेग्रिटी और ये आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो प्लीज प्लीज आपके हेलमेट को आपकी बेबी की तरह प्रोटेक्ट कीजिए और बचाइए अपने सर को और अपने हेलमेट को। तो ये EPS एग्जैक्टली होता क्या है? EPS का मतलब है एक्सपांडेड पॉलीस्टाइरीन, जो आपके आउटर शेल और आपके सर के बीच में एक लेयर बनाता है, विच मोस्ट ऑफ इट एब्सॉर्ब्स द इम्पैक्ट व्हेन यू क्रैश। और इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है जैसे मैंने कहा, एंड ओवर द टाइम ये डिटोरेट होता है, ब्रिटल होता है और ये खराब हो जाता है। इवन इफ आप 5 साल हेलमेट यूज ना करो, शोकेस में रख दो, फिर भी इसका शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर यू चेंज योर हेलमेट्स टाइम टू टाइम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और जाने से पहले एक आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेलमेट को क्लीन और मेंटेन कैसे करते हैं। सो आफ्टर एवरी राइड मैं ये मोट्यूल का वाइजर स्प्रे क्लीनर यूज करता हूं, जिससे मेरे बग स्प्लैट्स या फिर डस्ट या फिर मड एक वाइप में चला जाता है।
एंड दूसरा इनर लाइनिंग के लिए मैं यूज करता हूँ पुटोलिन का हेलमेट सैनिटाइजर विच हैज अ नाइस लेमनी सिट्रस फ्लेवर, जो अंदर लाइनर पे मार के उसका फोम आता है बेसिकली। तो लेट द फोम सेटल डाउन अ बिट एंड देन जस्ट वाइप इट ऑफ, तो इट विल लीव योर हेलमेट विद अ गुड स्मेल ऑल्सो और आपको फ्रेश लगेगा। या फिर अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा तो हेलमेट का लाइनर निकाल लेना, मशीन वॉश कर रहे होगे तो जेंटल वॉश कर देना या फिर हैंड वॉश कर देना। एंड उसके बाद आपको अगर पैडिंग वापस पहले जैसा टाइट और फ्लफी चाहिए तो हेयर ड्रायर से थोड़ा सा ड्राई करना, नहीं तो इसको नॉर्मल एयर ड्राई करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो आपके दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन बताइए और शेयर कीजिए ये वीडियो, और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने घर वालों के साथ ये शेयर कीजिए, क्योंकि जिनका एज ज़्यादा है और वो हेलमेट्स लेने जाते हैं तो ये सब चीज़ें वो नहीं देख पाते हैं या फिर दुकानदार उन्हें नहीं बताता है। So that's all for today, guys. My name is Atharva. I hope you love the video. Please subscribe to the channel and stay tuned for more videos like this. Take care, ride safe. See you. Tada.